सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या कभी हमारे ख्याल के अंदर या हमारे जहन के अंदर ये बात भी आई कि आओ चलो जहन्नम से बचने की कुछ कोशिश करें, आओ चलो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में जहन्नम से बचने की दुआ करें? कभी हमने ये सोचा? कभी जहन्नम का डर हमारे दिल में पैदा हुआ? कभी जहन्नम का खौफ हमारे दिल में पैदा हुआ? तो मैं ये समझता हूं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने बाज बड़ी रातों के अंदर फजाइल वाले आमाल के अंदर ये तसव्वुर कर लिया कि ये करके हम जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहन्नम से बचने का सवाल अल्लाह की बारगाह में करना, ये भी माह रमजान शरीफ के अंदर ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने के मुतरादिफ है। और आप सोचें, परवरदिगार ने आखिरी अशरे को जिस चीज के लिए रखा वो जहन्नम से छुटकारे के लिए ही रखा। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरा करीम तो चाहता है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती जहन्नम से बच जाएं और मैं उन्हें जहन्नम से नजात अता कर दूं। लेकिन मुसलमान है कि इस आखिरी अशरे के अंदर भी जहन्नम से बचने के लिए कोई ऐसे आमाल की तरफ अपने औकात को खर्च करता नजर नहीं आता, न बारगाह समदियत के अंदर इस तरह से रोता गिड़गिड़ाता नजर आता हो जैसे उसके दिल के अंदर जहन्नम का खौफ हो और जहन्नम से बचने की तड़प मौजूद हो। मौला बचाना चाहता है। क्यों बचाना चाहता है? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। इसलिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कि मैं तुम्हें आग की तरफ लपकता देखता हूं और तुम्हारी कमरबंद को पकड़ के मैं उसे खींच लेता हूं। ये मफहूम मैंने अर्ज किया, किस आग की तरफ? हमारे अमाल की बुनियाद पर हम जहन्नम की आग की तरफ जाने वाले अमाल की तरफ पेशकदमी करते हैं और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पकड़ पकड़ कर उस आग से बचाने की कोशिश करते हैं। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस की आयात का मुताला करो, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करो, तो आपको पता चलेगा कि क्या वजह थी कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के चेहरे से हंसी गायब थी और वो इतने रोते थे कि उनकी आंखों के करीब इस तरीके से हल्के बन जाया करते और इस तरीके से निशान बन जाया करते जिससे ये समझ में आता कि उनको दुनिया की चीज से दिलचस्पी नहीं, खौफ खुदा से ये लरजने वाले हैं, अल्लाह के डर से कांपने वाले हैं और जहन्नम का खौफ भी उनके दिलो दिमाग के ऊपर मुसल्लत है। कभी हमने ये सोचा? देखिए मेरा रब किस तरह से सोच दुरुस्त कर रहा है, किस तरह से फिक्र को दुरुस्त कर रहा है। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम सब अपने आप से सवाल करें, हमने कब अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश की? हम सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक अपने अमाल का एहतिसाब करें और एहतिसाब के बाद जरा गौर करें कि हमने खुद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या कोशिशें की, कितनी मेहनत हमने की, कितनी जिद्दोजहद हमने की। मौला आखिरी अशरा जहन्नम से छुटकारे के लिए देकर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को जहन्नम से आजादी देना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि आखिरी अशरे में जितनी इबादत और रियाजत करनी चाहिए, जितना अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा का रुझान
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ और उसके इरशाद और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तरफ उतना दिखाई नहीं देता। कुरान कह रहा है अपने आप को बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अकबर। है किसी में ताकत जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की? ये दुनिया में जो आग नजर आती है ना, इस आग का मामला बड़ा जुदा है। ये आग बुझ जाने वाली आग है। दुनिया की ये आग जहन्नम की आग के कंपेयर के अंदर कोई हैसियत नहीं रखती। जहन्नम की आग के बारे में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जहन्नम के दरवाजे को सुई के सुराख के बराबर भी अगर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाए। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जहन्नम की आग का मामला है। यहां की हर आग बुझाई जा सकती है और दुनिया में कोई आग ऐसी लगी ही नहीं है अभी तक जो बुझाई न गई हो या बुझाई न जाए। हर आग लगती है बुझाने के लिए। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जहन्नम की आग कैसे बुझेगी? यहां की आग जो भड़काई जाती है उसके लिए कोयला होता है, लकड़ी होती है, केरोसिन होता है, ऑयल होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, उसके जरिए ये आग भड़काई जाती है। लेकिन जहन्नम की आग का ईंधन ये नहीं है। जहन्नम की आग किस चीज से भड़काई जाएगी और उसका ईंधन क्या है? तो कुरान कहता है वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उसका ईंधन इंसान और पत्थर है, इंसान और पत्थर। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, एक नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल की है, उसे रोते हुए देखा गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बरगुज़ीदा बंदे की हैसियत से हैं वो। उन्हें रोता देख करके किसी ने पूछा, बच्चे तू क्यों रो रहा है? बच्चे ने जवाब दिया, क्यों ना रो, इसलिए कि मैंने कुरान मुक़द्दस की ये आयत करीमा सुनी है कि वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर हैं। मैं अपनी मां को जब चूल्हा जलाते देखता हूं तो मां सबसे पहले छोटी छोटी लकड़ियों को डालती है, फिर बड़ी लकड़ियों को डालती है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि कहीं कयामत में जहन्नम की आग को जलाने के लिए मुझ जैसे छोटे बच्चे को पहले न डाला जाए, इसलिए मैं रो रहा हूं। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान और पत्थर ये जहन्नम का ईंधन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है अपने आप को आग से बचाओ। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपने आप को आग से बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। कितना वक्त हमने गुजारा, हमने आग से बचने के लिए कौन सी कोशिश की, हमने आग से बचने के लिए कौन से आमाल किए। आज अगर मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन मुसलमान ऐसी राह के मुसाफिर दिखाई देते हैं जिन राहों पर चलने के बाद जहन्नम के दहकते हुए शोले उनका इस्तकबाल करें। तो अर्ज करने का मंशा यह है, हम अपने आप को भूख से बचाते हैं, हम अपने आप को तंगदस्ती से बचाते हैं, हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि इफलास से अपने आप को बचाएं, हम अपने आप को कोशिश करते हैं दुनिया की गर्मी से बचाएं, हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि इफलास से बचाएं, तंगदस्ती से बचाएं, भूख से बचाएं, गरीबी से बचाएं। यकीनन इसके बचाने के सिलसिले में मैं ये नहीं कहता कि आप इसके सिलसिले में जिद्दोजहद न करो, लेकिन मेरे करीम ने बड़े प्यार से खिताब फरमाकर फरमाया, अपने आप को आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं फरमाया कि तुम सिर्फ बच जाओ, बल्कि फरमाया व अहलीकुम
اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔